सेफ्टी का कपड़ा भी उधर रखता है। गर्मी का मौसम में आप लोगों को कुछ आराम करना है तो उसका अंदर भी बैठ के आराम कर सकते हैं। ऐसा सब साइट का अंदर पूरा की पूरा वेलफेयर का फैसिलिटी कंपनी के द्वारा करके रखा है। लेकिन जो आराम करने की जगह पे बैठ के बिल्कुल सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ठीक है जी, वो जो सिर्फ ब्रश सेंटर है। और मेडिकल मैंने बात किया था, आपका मेडिकल का फिट इधर हो गया, लेकिन हम लोग को वीसा के लिए हम लोगों को कंपनी बाहर लेके जाएगा। उधर बोले तो ब्लड टेस्ट के लिए खाली ब्लड टेस्ट लेगा तो उसके लिए बाहर लेके जाएगा, ये आपका कंपनी करेगा, हमारा कंपनी नहीं है, आपका कंपनी करता है। तो इधर आप लोगों को आगे से कुछ मेडिकल का जरूरत नहीं है। और हमने बोला था आपको कुछ बीमार है, नहीं तो छोटा मोटा चोट वगैरह हो गया तो आप लोग इधर इलाज के लिए आ सकते हैं, लेकिन आने के टाइम में सुपरवाइजर को बता के, नहीं तो सुपरवाइजर का साथ में आना चाहिए, क्योंकि इधर जो डॉक्टर जो बैठा है उसको दो ही भाषा आता है, एक बोले तो इंग्लिश और दूसरे अरबिक है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बीमारी है तो उसको बताना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए, इसके लिए सुपरवाइजर को साथ में लेके आना जरूरी है। और हम लोगों को बीमारी ज्यादा है, नहीं तो चोट ज्यादा हो गया, हम लोग को पैदल से मेडिकल तक नहीं आ सकता है, तो बिल्कुल एम्बुलेंस की है। आप लोग जो इमरजेंसी में बोलने से एम्बुलेंस लेके आके इधर आप लोग को मेडिकल में लेके आते, तो एम्बुलेंस भी उधर है। साइड में आप लोग को छोटा मोटा कुछ इंसिडेंट है, कुछ भी है, आप लोग जाने के टाइम में गड्ढा खुला करके रखा है, ऐसा नहीं है तो आप लोग जाने के टाइम में ऊपर से कुछ मार आके नीचे गिर गया, आपका ऊपर नहीं लग गया, सामने गिर गया, नहीं तो साइड में काम करने की जगह पे एक छोटा सा आग आ गया, आपने उसको बुझा दिया, ऐसे छोटा मोटा चीज है तो भी आप उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। ये रिपोर्ट किसके पास करेगा? सुपरवाइजर के पास कीजिए, बस काफी है। सुपरवाइजर के पास भी बता सकते हैं, नहीं तो सेफ्टी के पास भी बता सकते हैं, कोई ना कोई आपको पहले कौन देख रहा है उसका पास आप बता दीजिए, सुपरवाइजर को भी बता सकते हैं। और साइड में हम लोग एक कार्ड भी रखता है, इसको हम लोग कहते हैं जेएसओ कार्ड है, जॉब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कार्ड है। इसमें आप लोग अच्छी बात भी लिख सकते हैं, गलत बात भी लिख सकते हैं। जो आदमी लोग अच्छा तरह से काम कर रहे हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो आपने कुछ देखा है उस एरिया में कुछ ना कुछ खतरनाक वाला कुछ चीज देखा है तो ये भी आप लोग उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग कार्ड भी है और दूसरा हमारे पास ई जेएसओ है, इलेक्ट्रॉनिक्स जेएसओ है, ठीक है, जिसमें क्यूआर स्कैन का कोड होता है, और जो कोड को हम लोग मोबाइल में स्कैन किया तो हम लोग को मोबाइल से भी ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हम लोग को लिख सकते हैं, लेकिन देखे तो उसमें लिख दीजिए। और साइट का अंदर सेफ्टी का इंस्पेक्शन भी होता है। ये जो इंस्पेक्शन बोले तो हर हफ्ते में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का मैनेजर्स लोग साइट के अंदर आके साइट को चेक करते हैं। इन लोग आने के टाइम में आपके पास भी कुछ सवाल वगैरह पूछ सकता है काम के बारे में, सुरक्षा के बारे में, तो आपको क्या लग रहा है वो थोड़ा ईमानदारी से बात कीजिए उन लोगों के पास, बिल्कुल आप लोगों के पास पूछेगा तो पूछने टाइम में ईमानदारी से आप बात कीजिए। और ऐसा साइट के अंदर सेफ्टी का भी इंस्पेक्शन होता है, सेफ्टी का आदमी लोग भी आके साइट के अंदर हार्सिंग चेक करता है। उन लोग कुछ देखने से उन लोग डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करेगा, उन लोग आपका सुपरवाइजर को बना के उसका पास बताएगा उसको ठीक करने के लिए। तो ऐसा पूरा की पूरा साइट के अंदर हर दिन तो इंस्पेक्शन ऐसे ही चल रहा है। अभी वर्कर टाइप का काम है, ये भी काम आप लोग को नहीं कर सकते जब तक बोले तो आप लोग उसका ट्रेनिंग तो होना बिल्कुल जरूरी है। जो वर्कर का काम बोले तो 1.8 मीटर है, जो भी काम हम लोग 1.8 मीटर का ऊपर जो करते हैं वो जो काम हम लोग वर्कर का काम जो कहते हैं, ये काम हम लोग को करना है तो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म का जरूरत है, एक स्कैफोल्डिंग नहीं तो कुछ परमानेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, और इसके साथ में हम लोग को सेफ्टी हार्नेस भी पहनना चाहिए, और इधर हम लोग उसको कहते हैं 100% टाई भी होना चाहिए, 100% का बांधव भी होना चाहिए। इसके लिए आप लोग को उसका ट्रेनिंग बिल्कुल लेना जरूरी है। ट्रेनिंग बोले तो ये आप लोग वर्कर टाइप का ट्रेनिंग, हाइट का ट्रेनिंग ये आप लोग इधर आ रहा है तो आपका साथ में सेफ्टी बेल्ट भी लेके आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को क्लास का भी ट्रेनिंग होता है, बाहर हम लोग प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग भी अफोर्डिंग के ऊपर चढ़ के हम लोग को प्रैक्टिकल का क्लास भी होता है, तो इसके लिए हम लोग को बेल्ट भी आप लोग को ट्रेनिंग में लेके आना चाहिए। और बिजली का सुरक्षा के बारे में देखिए, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा खतरनाक वाला काम बोले तो बिजली का साथ काम करने से, क्योंकि उसमें हम लोग को झटका भी मिल सकते हैं, बिजली का झटका से जान भी जा सकते हैं, आग भी पकड़ सकते हैं, और हाथ पैर वगैरह शरीर में जल भी सकते हैं। तो बिजली का सुरक्षा के लिए आप लोग क्या करना चाहिए बोले तो साइड में जाने के टाइम में आप लोगों को बड़ा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह बहुत ज्यादा देख सकते हैं, वो बिल्कुल लॉक किया होगा, उसको खोल के उसका अंदर खेलना बिल्कुल गलत है। कुछ भी बिजली में आप लोग खराब देखा है तो तुरंत आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। और कैंप में
कैंप में बोले तो 4 महीने के पहले हमारा इधर एक कैंप था, सब कॉन्ट्रैक्टर का एक कैंप था, उसमें एक दिन तो आग पकड़ लिया था। नीचे वाला कमरे में जो आग पकड़ के सीधा ऊपर आया, लेकिन नीचे वाला कमरे में कोई भी नहीं था, वो जो खाली था कमरा तो खाली था, लेकिन आग जो आग ऊपर तक आया तो ऊपर आग में आग लोग था, उस लोगों को तुरंत बाहर लेके आके हमको बुझा, लेकिन पूरा की पूरा नीचे वाला कमरा जल गया। वो बोले तो 5 आदमी लोग, जापान से 5 स्पेशल आदमी लोग को लेके आके एक कैसे आग पकड़ गया उसका जांच किया था। ठीक है, तो आग पकड़ने का चीज बोले तो कोई ना कोई सिगरेट पी के नीचे वाला कमरे में छोड़ के गया है। ठीक है, ये बाहर से कोई किया है तो मालूम नहीं है, लेकिन जो आग पकड़ने का चीज बोले तो सिगरेट पकड़ के सिगरेट पी के ऐसे छोड़ दिया। तो वो इन्वेस्टिगेशन ऐसे किया, तो इसके लिए आगे से भी हमारा क्या में आग पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा चीज हम लोग बोला था। पहला चीज बोले तो ऐसा वाला एक्सटेंशन कोड है। एक्सटेंशन कोड बिल्कुल आप लोग को यूज कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा की ज्यादा प्लग में उसको डाल के उसको ओवरलोड मत कीजिए। ऐसा जो देखना चाहिए आपका जो रूम में जो दिया वाला सॉकेट में भी आप चार्जिंग वगैरह करने के टाइम में उसमें ज्यादा की ज्यादा गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम है, तो तुरंत आप लोगों को आपका कैंपस से बताना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, और रूम का अंदर कुछ भी केबल वगैरह इलेक्ट्रिकल का कुछ भी चीज है, स्विच वगैरह ऐसा खराब है, कुछ भी आपने देखा है तो उसको रिपेयर मत कीजिए, सीधा आपका इलेक्ट्रिकल कंपनी का आदमी लोगों को बता दीजिए, उन लोग आके उसको ठीक करेगा। और ये मालूम है ना, स्मोक डिटेक्टर है। ठीक है, ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो स्मोक उसमें आने से क्या हो सकता है, अलार्म बजता है। तो ये जो अलार्म बोले तो पूरा सेंट्रलाइज्ड किया है, ये पूरा इसका अंदर सेंट्रलाइज्ड है, जिसकी अभी ये रूम का अंदर अभी कुछ शॉर्ट सर्किट होके उसमें धुआं आ गया तो तुरंत उसमें अलार्म बजता है। अलार्म बजने से फायर डिपार्टमेंट का आदमी लोगों को मालूम है ट्रेनिंग सेंटर रूम नंबर 2 में कुछ प्रॉब्लम है, उन लोग ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, सीधा उन लोग इधर ही गाड़ी लेके आएगा। ठीक है, आपका रूम में भी ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह होके इसमें जो फायर बजता है तो उन लोगों को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आता है। लेकिन बहुत ज्यादा आदमी लोग, बहुत ज्यादा नहीं है, अभी नहीं है, इसके पहले था, आदमी लोग क्या करते हैं बोले तो रूम का अंदर बैठ के सिगरेट पीने के लिए इसको ऐसा कवर कर रहा है। ठीक है, अभी पूरा हर दिन जो नहीं तो हर 2 दिन में एक बार चेकिंग जो होता है, तो एक रूम में कितना आदमी होगा, तो भी कोई ना वो इतने ऐसे ये सोचिए एक रूम में 4 आदमी लोग है, तो उसमें एक आदमी ऐसा गलत किया तो बातचीत नहीं है, सीधा सही से 4 आदमी को निकालेगा। तो कोई ना कोई ऐसा कुछ गलत किया तो आप लोग उसको समझाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए हमारा जो रूम है, हमारे कैंप का रूम है, ये पूरा जिप्सम बोर्ड है जी। शॉर्ट सर्किट से छोटा सा आग आ गया तो जल्दी का जल्दी पूरा जल जाएगा, क्योंकि अंदर बिजली का केबल वगैरह अंदर से ही जाते हैं और खाली ये जिप्सम बोर्ड भी है। ठीक है, परमिट के बारे में देखिए, परमिट के बारे में छोड़ दीजिए, जो भी काम हम लोग को करना है तो इधर परमिट बिल्कुल होना जरूरी है, बिना परमिट से काम नहीं कर सकते। ये जो परमिट देने का अधिकार, ये जो परमिट देने का अधिकार कंपनी का आदमी लोग है, और परमिट को तैयार करने वाला आदमी लोग बोले तो सुपरवाइजर। एक उदाहरण के लिए आप लोग 77 इनसाइड है, इनसाइड 77 आप हुंडई का अंदर है, आप लोग का मेन कॉन्ट्रैक्टर बोले तो हुंडई है, तो आपका सुपरवाइजर लोग परमिट को तैयार करेगा, हुंडई का सुपरवाइजर मैनेजर लोग उसको अनुमति देते हैं। लेकिन जो आदमी परमिट तैयार करते हैं, जो आदमी जो परमिट अनुमति देते हैं, उन लोगों को परमिट का ट्रेनिंग अलग होता है, परमिट का ट्रेनिंग होने के बाद ही परमिट में साइन कर सकते हैं। और अभी इतना जानकारी लीजिए, जो हमारा साइट के अंदर हम लोग ज्यादा परमिट नहीं है, 2 परमिट है, एक बोले तो हॉट और परमिट, दूसरा है कोल्ड और परमिट, ये दोनों परमिट से हम लोग जो काम करते हैं, बाकी सब हमारे पास सर्टिफिकेट है। कोई रिगर है इसमें, रिगर कोई है? वैसे आपका पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट है इधर का, आपको रिगिंग करना है तो थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको आपका कंपनी रिगर जैसा लेके आया तो कंपनी आप लोगों को थर्ड पार्टी का ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट देते हैं। इधर आप लोगों को क्रेन ऑपरेटर, स्काफोल्डर, रिगर, गैस टेस्टर, ये सब आदमी लोग हम लोगों को थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कंपनी करने के बाद ही हम लोगों को रिगिंग का काम कर सकते हैं।
तो ये दो चीज लिखा है इसमें, लिफ्टिंग लिखा है, रिगिंग लिखा है, दोनों भी अलग है। लिफ्टिंग बोले तो माल को क्रेन से माल को उठाने का काम को हम लोग लिफ्टिंग कहते हैं। रिगिंग बोले तो जो भी काम क्रेन का हुक और माल का बीच में करता है, क्योंकि बेल्ट बांधते शेकर लगा के बेल्ट बांधना, बांधने का काम को हम लोग जो रिगिंग कहते हैं। इधर लिफ्टिंग और रिगिंग ये दोनों जो माल होता है, ये जैसा जो लिफ्टिंग का कोई भी माल है, शेकर है, बेल्ट है, स्लिंग है, चेन ब्लॉक है, ये सब लिफ्टिंग बीम है। ये सब चीज में हम लोग को हर महीने का कलर कोड भी होना चाहिए और थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। और रिगिंग के जगह पे जो अनुमति वाला रिगर ही अंदर जा सकते हैं, दूसरा कोई भी उसका अंदर नहीं जा सकते। तो उस एरिया में जाने को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोले तो बैरिकेड लगाएगा। बैरिकेड मालूम है ना? बैरिकेड भी हमारे पास दो प्रकार का बैरिकेड होता है। एक बैरिकेड बोले तो इसको कहते हैं हम लोग हार्ड बैरिकेड कहते हैं, जो स्कैफोल्डिंग का पाइप और ट्यूब से जो बनाते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं हार्ड बैरिकेड है। और दूसरा एक बैरिकेड बोले तो सॉफ्ट बैरिकेड है, वो हम लोग ऐसा वाला जो टेप से करते हैं, टेप जो होता है टेप से ऐसा जो करते हैं। तो बैरिकेड का कलर भी अलग अलग है। इसमें जो 4 कलर दिया है, उसमें एक बोले तो पीला और काला कलर का, येलो एंड ब्लैक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉशन बैरिकेड है। कॉशन बोले तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी छोटा मोटा है, आदमी लोग फिसल सकते हैं, ऐसा कुछ जगह पे हम लोग जो येलो एंड ब्लैक लगाते हैं। तो येलो एंड ब्लैक, काला और पीला कलर का बैरिकेड आपने देखा तो आपको रुक के सुरक्षा है तो आप लोग जा सकते हैं। लेकिन नीचे दिया है लाल और सफेद रेड बैरिकेड, बोले तो डेंजर बैरिकेड है, खतरनाक वाला जगह पे हम लोग ऐसा वाला बैरिकेड लगाते हैं। तो खतरा है, तो ये मालूम होने के बाद हम लोग को जा सकते हैं नहीं। तो हम लोग लाल और सफेद बिल्कुल हम लोग को नहीं जा सकते। और एक नीचे दिया है ब्लू एंड रेड, नीला और सफेद है। ब्लू एंड रेड बोले तो अभी आप लोग ये जो बैरिकेड साइड का अंदर नहीं है, एक कब हम लोग डालेगा बोले तो जब हम लोग प्री कमीशनिंग का काम चालू करने के टाइम में हम लोग ऐसा ब्लू एंड रेड का बैरिकेड लगाएगा, अभी बहुत दिन का बाद। तो ब्लू एंड रेड बैरिकेड है तो उसका अंदर आप लोग को जा सकते हैं, लेकिन कमीशनिंग आप लोगों का अनुमति लेने के बाद ही जा सकते हैं। और नीचे वाला एकदम खतरनाक है, पीला और मजेंटा कलर का, ये बोले तो रेडियोग्राफी का काम है। रेडियोग्राफी मालूम है? एक्सरे वेल्डिंग सुना है? सुना है ना? तो उसमें से रेडिएशन, उसमें से आने वाला किरणों हमारा शरीर पे लग गया तो हम लोग को लंबी वाला बीमारी में लेके जाता है। तो ज्यादा के ज्यादा ये जो काम हम लोग रात में ही करते हैं, क्योंकि दिन में हम लोग नहीं कर सकते, दिन में साइड में बहुत ज्यादा आदमी होगा, तो हम लोग रात को ही करता है। कभी कभी कुछ इमरजेंसी होने से कुछ दिन हम लोग दिन में भी करते हैं। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए नीचे वाला ये जो टेप देखे गया तो इसमें से जितना दूरी हो सकते हैं उतना दूरी हम लोग को होना जरूरी है। हम लोग जो मीटर से चेक करके रेडिएशन कितना है तो पहचान करके इससे बैरिकेड लगाते हैं, तो हमेशा इसमें से हम लोग को दूरी होना चाहिए। और ये सब सेफ्टी का साइन बोर्ड है, जो भी जो साइन बोर्ड है जो बैरिकेड है तो उसको थोड़ा हम लोग को इज्जत देना चाहिए, क्योंकि वो जो बताता है कुछ ना कुछ खतरनाक वाला चीज उसका अंदर चल रहा है। अभी हाउसकीपिंग बोले तो साफ सफाई है, ये कौन करेगा? हम सब। ये हर आदमी का जिम्मेदारी है अपने अपने जगह पे साफ सफाई करके हम लोग को काम करना है। और हमारा साइट का अंदर हर थर्सडे को सुबह मास हाउसकीपिंग कहते हैं। इसमें हर आदमी कंपनी का जितना भी आदमी लोग है, हुंडई, जेजीसी, पूरा कंपनी का मैनेजमेंट आदमी लोग, सब आदमी सुपरवाइजर, सब आदमी लोग हम लोग साइट का अंदर ऑफिस का एरिया गेट में सब एरिया में हम लोग हाउसकीपिंग करते हैं। और एक्सकेवेशन बोले तो खुदाई करने का काम है। देखिए हम लोगों को खुदाई बहुत ज्यादा चीज के लिए, हमारा पाइपलाइन पूरा नीचे से ही जाता है, बिजली का केबल, टेलीफोन का केबल, इंटरनेट का केबल, टॉयलेट का सीवेज, सब कुछ नीचे से ही जाता है। तो हम लोग को इधर हम लोग को खुदाई बिल्कुल करना जरूरी है। तो खुदाई करने के पहले हम लोग इधर हम लोग को खुदाई करना है तो पहले उसका सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके उन लोगों का साइन हम लोग को लेना चाहिए। और हम लोग खुदाई करने के पहले हम लोग को मिट्टी को खराब करने के पहले हम लोग को सिविल डिपार्टमेंट का आदमी लोगों के पास जाके बताना चाहिए। जो सिविल का इंजीनियर लोग आता है उन लोग मिट्टी को चेक करता है। मिट्टी भी अलग अलग टाइप का होता है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ऐसा 3 टाइप का मिट्टी होता है, क्योंकि मिट्टी गिरने का सुविधा हम लोग को करने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ मिट्टी गिरने का सुविधा हम लोग बिल्कुल जो करते हैं। और जो भी खुदाई है उसमें गहराई 1.2 मीटर का नीचे गया
तो उस जगह को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, क्योंकि उसका अंदर गैस होने का चांस है। ऐसा बिल्कुल होगा ऐसा नहीं है, चांस, इसके उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। और अभी मौसम का बारे में, मौसम तो अभी तो ठीक है, सब आदमी पहली बार है ना आदमी, सब आदमी उसके पहले काम नहीं किया, आप देखिए डबल में डबल। तो गर्मी कैसा है उधर? गर्मी है। देखिए गर्मी का ताकत बोले तो जून जुलाई अगस्त है, जून जुलाई अगस्त में गर्मी का ताकत बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली वर्षा पे बहुत ज्यादा है गर्मी। उधर कितना तक पीक टाइम में कितना तक गया है? 50-56 तक गया है। ठीक है, तो ये जो गर्मी ज्यादा होने से आदमी लोगों को बाहर जाके काम करने के लिए बहुत तकलीफ है। हम लोग को भी पैदल से भी हम लोग को 5 मिनट पैदल भी नहीं जा सकते, उतना गर्मी होगा। तो गर्मी में भी हम लोग को बीमारियां पकड़ सकते हैं, और उसमें एकदम खतरनाक वाला एक बीमारी होता है, उसको हम लोग कहते हैं हीट स्ट्रोक कहते हैं, हीट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसा। ठीक है, हीट स्ट्रोक का जो कैसे आता है बोले तो देखिए हर इंसान का शरीर का अंदर गर्मी होता है, हर हम सबका शरीर का अंदर गर्मी होता है। गर्मी ज्यादा होने से ये तो गर्मी तो बाहर आना चाहिए, कि गर्मी कैसे बाहर आता है बोले तो पसीना का रूप से जो बाहर आता है। और पसीने बाहर आने के टाइम में गर्मी तो बाहर आता है, लेकिन ये पसीने को हवा उठा के लेके जाना चाहिए, इवापोरेशन प्रोसेस में कहते हैं, हवा उसको उठा के लेके जाना है। लेकिन ये जो 3 महीने में इधर जो अंतरिक्ष में पानी का मात्रा ज्यादा बढ़ने से हवा हमारे पसीने को उठा के लेके नहीं जाएगा, तो बाहर भी गर्मी है और शरीर का अंदर से भी गर्मी नहीं जाते, तो क्या होगा, थोड़ी देर के अंदर पसीना बंद हो जाएगा और हम लोग चक्कर के नीचे गिरेगा। तुरंत हम लोग को मेडिकल का मदद मिलेगा तो शायद हम लोग बच सकते हैं। हीट स्ट्रोक है एकदम हार्ट अटैक जैसा होता है, तो ऐसा वाला चीज में हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग को ये जो गर्मी के टाइम में हम लोग को बचने के लिए हम लोग पानी बिल्कुल हम लोग को पीना चाहिए। पानी पीने से भी नहीं बच सकते। हमारा खाना हम 3 टाइम खाते हैं, तो वो जो खाने को छोड़ना नहीं चाहिए, स्पेशली सुबह का नाश्ता बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। सुबह का नाश्ता खा लीजिए, दोपहर का लंच और रात का खाना, ये हम लोग को ज्यादा खाने के लिए नहीं पता है, आप जितना खाते हैं वो लिमिट पे हम लोग को खाना बिल्कुल चाहिए। और ये पेप्सी, कोका कोला, फैंटा ये सब छोड़ दीजिए, ये गर्मी के टाइम में ये पीना अच्छा नहीं है। हम लोग जितना पीते हैं उसका 3 गुना मात्रा पानी को पेशाब करने के टाइम में लेके जाते हैं, ऐसे ये जो पीने से। और सिगरेट पीने वाला आदमी थोड़ा सिगरेट को कम कीजिए और आराम भी करना चाहिए। हम लोग जो 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा ऐसा ये सब काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, काम तोड़ के हम लोग को करना बिल्कुल चाहिए। इधर ऐसे भी गर्मी ज्यादा आने से हम लोग को पहचानने के लिए हम लोग इधर झंडा सिस्टम है, फ्लैग उठाता है, झंडा उठाता है। इधर देखिए अलग अलग कलर का झंडा है, हरा कलर का झंडा है, पीला कलर का झंडा है, ऑरेंज कलर का झंडा है और लाल कलर का झंडा है। लाल कलर का झंडा उड़ा दिया तो उसका मतलब है गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उस जगह पे कोई भी काम नहीं होते, काम पूरा बंद करते हैं। और से झंडा आने से रेड फ्लैग आने से गर्मी का मात्रा 52 और उसको ऊपर आने से हम लोग लाल झंडा उड़ाते हैं। और हमेशा हमारा जो गर्मी के टाइम में हमारा जो साइड का जो कार्यक्रम जो ऐसा है, नो वाटर नो पॉलिसी, पानी नहीं है तो काम भी नहीं है, काम भी नहीं करना चाहिए। और गर्मी का ताकत को आपको हमेशा अपडेट देता है हमारा सेफ्टी का आदमी लोग, उसको चेक करके सुपरवाइजर को जानकारी देंगे, साइड में ऐसा नोटिस बोर्ड होगा, उसमें आपको पता है 8 बजे इतना हो गया, 8:30 बजे इतना है, 9 बजे इतना है, ऐसा पूरा जानकारी देते हैं। उस टाइम आप लोगों को आराम करके ही काम करना चाहिए। देखिए बारिश, तो ये तो थोड़ा छोटा सा बारिश है, जनवरी में बहुत ज्यादा बारिश था हम लोगों को, तो बारिश तो गिर गया तो साइड का स्थिति ऐसी ही हो गया। इसमें काम कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, इसमें भी काम नहीं कर सकते। अभी भी देखिए, अभी ये जो बारिश आ गई तो हाइट का पूरा काम बंद किया, तेजी से हवा भी है तो हाइट में कोई भी काम नहीं, लिफ्टी का काम को बंद किया, स्कैफोल्डिंग का काम को बंद किया, सब कुछ बंद किया। तो ऐसा बारिश आ गया तो भी साइड में कोई भी काम नहीं होता है। और बिजली गिरने से भी, बिजली गिरने के टाइम में भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी है तो हम लोग जो क्रेन का काम, लिफ्टिंग का काम, ये सब काम को हम लोग सीधा स्टॉप करते हैं। और तेजी से हवा आने के टाइम में, तेजी से हवा बोले तो 10 मीटर पर सेकंड का ऊपर जो हवा आता है तो पूरा क्रेन का काम और हाइट का काम, ये पूरा काम हम लोग साइड के अंदर बंद करते हैं।
और ऐसे भी धूल मिट्टी का हवा भी उठ के आने के टाइम में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सामने वाला आदमी को भी नशा नहीं मिलता है, उतना मिट्टी आता है। तो ऐसा आने से भी क्या होता है, साइड को पूरा बंद कर दे, सब आदमी को रूम में वापस भेज दे। तो पर्यावरण के बारे में भी हम लोग बहुत बहुत प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि कुछ केमिकल वगैरह नीचे फेल हो गया तो उसको भी हम लोग साफ नहीं कर सकते। उसके लिए जो स्पेशल टीम होता है, आप लोग सीधा इमरजेंसी नंबर में कॉल करने से उन लोग आएगा, ऐसा वाला माल का लेके आएगा, पूरा कचरे को उधर से साफ करके जितना तक मिट्टी कचरा हो गया वो मिट्टी को भी हम लोग उधर से निकालना पड़ेगा। उसको निकाल के एसआरसी कंपनी ने हम लोग जगह दिया है, उस जगह पे हम लोग को लेके डालना चाहिए। और अगर पेड़ पौधा को भी कुछ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और जितना तक हम लोग को दोबारा यूज करने वाला माल वही हम लोग इस साइड का अंदर ज्यादा यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। और हम लोग को कचरा आने से हम लोग को उसको अलग अलग डब्बे में डालना चाहिए, पूरा कचरे को एक ही डब्बे में नहीं डाल सकते। इसमें लाल कलर का डब्बा है, ये बोले तो खतरनाक वाला माल है, पेज का वेस्ट वगैरह है वो उस पर डाल सकते हैं। हरा कलर का बोले तो खाने पीने का ऑफिस का वेस्ट है, ये हरा में डाल सकते हैं। और ये जो पीला कलर बोले तो लकड़ी का वेस्ट है, वुड वेस्ट है। और ये जो नीला कलर बोले तो मेटल वेस्ट है, लोग से होता है ना वेस्ट, तो वो ऐसा अलग अलग कचरे को अलग अलग डब्बे में हम लोग को डालना है। अभी सिक्योरिटी और इमरजेंसी, सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एक और ट्रेनिंग है, उसमें हम लोग ज्यादा बात करेगा सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या सामान लेके नहीं आ सकते बोले तो इसमें दिया वाला कोई भी सामान, ऐसा बंदूक चाकू भी लेके नहीं आ सकते। ये चाकू भी हमारे साइड का अंदर प्रोजेक्ट का अंदर अलाउड नहीं है। दारू वगैरह और जो स्फोटक वस्तु ऐसा कोई भी हमारे साइड का अंदर अनुमति नहीं है। ऐसा कोई भी लेके आ गया तो पकड़ लिया तो सीधा पुलिस को हैंड ओवर करता है। और इधर जो चोरी करना, आदमी का पास जाके झगड़ा करना, जिस आदमी को भाषा नहीं मालूम है उसका पास जाके हंसी मजाक उड़ाना, ठीक है, ऐसा इधर बिल्कुल हम लोग को नहीं कर सकते। और साइड का अंदर फोटो खींचना भी मना है। आपका काम का चीज के लिए तो फोटो खींच सकते हैं, लेकिन साइड में जाके सेल्फी वगैरह बिल्कुल नहीं लीजिए, ठीक है। जो पकड़ लिया तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी इतना बहुत स्ट्रिक्ट करके रखा है। आपने फोटो खींचेगा तो बिल्कुल मालूम ही पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटा ये प्रोजेक्ट का अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग हर जगह पे हर जगह पे कैमरा है, 24 आवर्स वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इमरजेंसी, ठीक है जी। तो इमरजेंसी बोले तो इमरजेंसी कौन सा इमरजेंसी आ सकता है, क्या इमरजेंसी होगा? कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आग लग जाएगा जी, बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, गैस का लीक भी हो सकता है, सही ना। और केमिकल इमरजेंसी है, हो सकता है, ठीक है। दूसरा भी कुछ इमरजेंसी है, इंटरनल इमरजेंसी। इसका ये इराक का अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आप लोग सिक्योरिटी में देखिएगा। तो कुछ भी इमरजेंसी आ गया, साइड में ऐसा कुछ गैस लीक हो गया, नहीं तो एक्सीडेंट हो गया, आग हो गया, तो बिल्कुल सायरन एक्टिवेट होता है, अलार्म बिल्कुल बजता है। तो आप लोग सायरन वगैरह को सुन लिया तो जितना भी इमरजेंसी का काम है, अब अगर कितना भी इमरजेंसी है तो काम को इससे ही बंद कीजिए। मशीन वगैरह कुछ चालू है तो उसको भी थोड़ा ऑफ कीजिए, ऑफ करके भागना नहीं है। और इधर से आप लोगों को असेंबली पॉइंट में ऐसा हरा कलर का बोर्ड देखते हैं, आप लोग उधर आना चाहिए। उधर आके लाइन में खड़ा हो जाइए, जब तक आप लोग वापस नहीं जाना चाहिए तब तक आप लोगों को सिक्योरिटी आके निर्देश नहीं दिया तो सिक्योरिटी आके बताएगा आगे से आप लोग को क्या करना चाहिए। पूरा शाम हो गया तो आप लोगों को काम करने के लिए बताएगा, नहीं तो आप लोग को रूम में जाने के लिए बताएगा। तो सिक्योरिटी का निर्देश के लिए आप लोग को इंतजार करना जरूरी है। तो कुछ भी इमरजेंसी है तो आप लोग को ये जो नंबर पे कॉल करना चाहिए, 078-113-333-772, ये जो नंबर में 07811337772, ये जो है हमारा इमरजेंसी का नंबर, ठीक है। ये जो इमरजेंसी नंबर आप लिखने का जरूरत नहीं है, आप सबका आईडी कार्ड कर लीजिए, बिल्कुल इमरजेंसी नंबर होगा। लेकिन कुछ भी इमरजेंसी बहुत ज्यादा इमरजेंसी नंबर लिखा है, सिक्योरिटी ऐसे बहुत कुछ नंबर लिखा है, उसको मत कॉल कीजिए। कुछ भी आपको कुछ भी इमरजेंसी है, एम्बुलेंस चाहिए, फायर हो गया, कुछ भी है तो भी ये जो नंबर को आपको यूज करना चाहिए, ये नंबर यूज करके बताना चाहिए आपको क्या इमरजेंसी है। तो ये जो है हमारा इमरजेंसी नंबर, ठीक है। ये एक सेक्शन तो खत्म हो गया।